तो देखिए इन गायों को कूड़ा खाने को मजबूर कर रखा है। तो इन गायों के ऊपर आपको एक निशान नजर आएगा। अवैध डेयरी चालकों के हौसले बुलंद हो रखे। यहाँ पे तो बंदों के एक्सीडेंट तक हो जाते हैं हमारे डिलीवरी वालों के। ये यहाँ तक कूड़ा होता है, जो आंटी आ रही है यहाँ तक कूड़ा होता है यहाँ तक। और मैं दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब से, पवन शर्मा जी से, दीपक वोरा जी से, एमसीडी कमिश्नर साहब से सबसे कंप्लेन कर चुका हूँ। जबकि बीजेपी रोज प्रचार करती है एक पेड़ माँ के नाम, उत्तम नगर के अंदर माँ के नाम का पेड़ क्यों नहीं लग रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन में, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। देखिए मोहन गार्डन की ये पूरी कॉलोनी है जहां से हमें बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, गंदगी फैल रही है और गायें जो है वो कूड़ा खाती हैं और इन्हीं गायों का दूध यहाँ पे शाम को बेचा जाता है। जी हाँ, देखिए आपको पता होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में अवैध डेयरी चालकों के हौसले बुलंद हो रखे हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से वो डेयरियाँ खोलते हैं, गायों को पालते हैं। शायद मैंने गलत बोल दिया, गाय को पालते नहीं है, गाय से अपना व्यापार करते हैं और जहाँ गाय को पालना पड़े तो गाय को इस तरीके से रोड पर छोड़ देते हैं। अगर आप एक तरफ ये देखेंगे तो देखिए इन गायों को कूड़ा खाने को मजबूर कर रखा है इनके मालिक ने। जो इनका मालिक है, जो इन गायों से दूध निकालकर बेचता है, बजाय कि इन गायों की सेवा करने के, इनको चारा डालने के, वो इन गायों को गंदगी में छोड़ देता है। अब ये बात मैं इतनी दावे से क्यों बोल रही हूँ कि इनका कोई ना कोई मालिक है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन गायों को देखेंगे तो इन गायों के ऊपर आपको एक निशान नज़र आएगा। अगर इस गाय पर देखिए, इस पर भी आपको ये निशान नज़र आएगा। वो उस गाय के ऊपर देखेंगे तो आपको AI करके एक निशान नज़र आएगा। देखिए इस निशान का ये मतलब होता है कि इस गाय का कोई ना कोई मालिक है जो इनसे दूध निकालता है, दूध को बेचता है और फिर इनको इसी तरीके से आवारा बनाकर सड़कों पे छोड़ देता है। देखिए ये वाइट वाली गाय, M का निशान, इतना बड़ा निशान लगा रखा है कि कोई और इस गाय से दूध ना निकाले, कोई इसका फ़ायदा ना उठा सके। इस तरीके से राजधानी में अवैध डेयरी चालकों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। देखिए ये गाय भी जो है, ऐसा होता है इनके साथ कि ये सारा दिन यहाँ वहाँ आवारा बन के घूमती रहती हैं, लेकिन जब दूध का टाइम होता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, या तो इनका मालिक आता है, इनको यहाँ से अपने ठिकाने पे ले जाता है या फिर ये खुद ही चलकर उन तक पहुँच जाती हैं। देखिए सड़क के दोनों तरफ, अभी तो मेरी मौजूदगी मोहन गार्डन में है, मतलब उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो और नवादा के बिल्कुल बीच में, लेकिन ये नज़ारा शुरू होता है द्वारका मोड़ मेट्रो से। द्वारका मोड़ मेट्रो से लेकर उत्तम नगर ईस्ट टर्मिनल तक आपको, अगर आप कभी यहाँ से गुजरेंगे तो हर तरफ आपको इसी तरीके की गायें जो है वो नज़र आएगी, जो कि गंदगी में मुंह मारती हैं। फिर इन्हीं गायों का दूध निकलता है। अब यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आ जा रहे, इनसे जान लेते हैं इनका इस पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या कहेंगे, ये दशा गौ माता जो आप कहते हो, सनातनी गौ माता कहते हैं, ये दशा हो रखी है माता की? मैडम हम तो डिलीवरी करते हैं, यहाँ पे तो बंदों के एक्सीडेंट तक हो जाते हैं हमारे डिलीवरी वालों के, क्यों गाय बीच में आ जाती है, इनको तो कुछ होता नहीं है, साइड हो जाती हैं और कूड़ा यहाँ तक हो जाता है। यहाँ से लेकर द्वारका मोड़ जाके देखो, इतना निकलना मुश्किल हो जाता है कि बंदे, बदबू इतनी गंदी आती है, बिल्कुल कोई सुनता ही नहीं है। ये गाय कूड़ा खा रही है, ये देख के कैसे लग रहा है इसी का दूध शाम को बिकता है? तो वो तो मैडम डेली का ही है, तो एक दिन का तो है नहीं, पूरी दिल्ली में यही है, वो तो कोई बोल नहीं सकता। किसको जिम्मेवार ठहराएं सर? मैडम सरकार ही है, बाकी तो और प्रशासन ही है, सबको पता है, सबको पता है। यहाँ तक कूड़ा होता है, ये तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक कूड़ा होता रहता है मैडम। रात को इतनी गंदगी होती है, ये यहाँ तक कूड़ा होता है, जो आंटी आ रही है यहाँ तक कूड़ा होता है, यहाँ तक जाम लग जाता है पूरा एक ही बार में। फैला कौन रहा है? ये लोग फेंकते हैं हमसे। ये रेडी वाले आते हैं जो घरों से प्राइवेट वाले 20-30 सौ लेते हैं, वो डाल के चले जाते हैं यहाँ पे, यहीं गिरा देते। हाँ यहीं गिराते हैं वो। ये रहा द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नीचे ही, आप जाके देखो इतनी गंदगी है। अब ये गाय आती है यहाँ से पलटी मारती है, इनको कुछ होता नहीं, बंदे का एक्सीडेंट होता है, तेज रफ्तार में आता बंदे का। हमारे कुछ पार्टनर का हुआ, वो बंदा की टैंक टूट गई और रोड डली है परसों। तो देखिए किस तरीके से इन गायों की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि गाय को आवारा बना के छोड़ा हुआ है। आप देखें रोड के उस तरफ आपको ये गाय नजर आएंगी, 5 से 6 गाय, मतलब ये नीचे का जितना भी एरिया है
ये इन गायों ने कवर कर रखा है, इन गायों को ऐसे छोड़ रखे और इन गायों की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो होते हैं। इसी बीच मैं एक और मुद्दा उठाऊंगी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो उस तरफ ये रेलिंग आपको नज़र आएगी। अगर ये रेलिंग पूरी इस लाइन पे लगी हो तो शायद गायों को इस तरीके से कोई छोड़े ही ना, गाय इस तरीके से ना तो उसके बीच में जा सके, ना ही वहाँ से रोड क्रॉस कर सके ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो। अभी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब से, पवन शर्मा जी से, दीपक वोरा जी से, अपने मेयर साहब से, राजा इकबाल जी से और डीसीपी कमिश्नर साहब से, एमसीडी कमिश्नर साहब से सबसे कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ जवाब आता है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। पिछले 2 महीने से लगातार मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज मजबूरन होकर मुझे तेज तरार को बुलाना पड़ा है। इसके लिए मैं तेज तरार टीम का धन्यवाद करता हूँ। किस किस चीज़ की कंप्लेन आप डाल चुके हैं? अपने मेयर को, आप कह रहे हैं एलजी को, सीएम रेखा गुप्ता को, अपने विधायक को? ये रेलिंग की कंप्लेन मैंने, जो ग्रिल लगी हटाई हुई है, इनकी कंप्लेन मैंने कई बार डाली है। कूड़े की कंप्लेन पिछले 3 महीने से लगातार कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और मैं दीपक वोरा जी से कई बार फ़ोन पे बात की है, पवन शर्मा जी से बात की है, परवेश वर्मा जी से बात की है, कमलजीत शेरावत से बात की है जो हमारी सांसद है, लेकिन किसी के सिर पर जूं नहीं रेंगती और कोई काम करके राजी नहीं है। दिल्ली के अंदर प्रचार की राजनीति है। बीजेपी सिर्फ प्रचार कर रही है और काम कुछ नहीं कर रही। ये गाय वाय यहाँ पे जो कूड़ा खा रही है, ये गाय है किसकी? ये मैडम हमें क्या पता? आपको नहीं पता है? नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये गाय वगैरह जिसकी भी है, इन लोगों को कुछ नहीं पता कि ये गाय किसकी है किसकी नहीं है। लेकिन आप देखें अभी ये भी गुजर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। लेके आते हैं रिक्शा यहाँ से? हाँ, ले जाते हैं। कुछ समस्या होती है यहाँ पे इन गायों की वजह से? कुछ भी ऐसा समस्या गाय से नहीं, कूड़ा से है। कूड़े से? कूड़ा है तो गाय है, हाँ। कूड़ा ना होता तो गाय भी नहीं होता। ये कूड़ा उठता नहीं है? उड़ता है, सुबह शाम कभी कभी इकट्ठा होता है, यहाँ तक तो हो जाता है कूड़ा। पीछे रोड तक आ जाता है तो गाड़ी आता है ले जाता है, बस यही है। तो देखिए ये कूड़ा भी नहीं उठता, गाय भी इनका बिल्कुल, इन्होंने सही बोला कि यहाँ पे कूड़ा है तो गाय है। मतलब इतनी गंदगी यहाँ पे फैल रखी है कि यहाँ पे खड़े होने में भी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल यहाँ पे आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैल रखी है। पवन शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं, निगम पार्षद, यहाँ पे देखिए दीपक वोरा यहाँ पे निगम पार्षद हैं, पवन शर्मा यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक भाजपा से। और एक और हैरानी की जो बात है, पास ही में उनका कार्यालय है, बिल्कुल ठीक थोड़ी ही अगर आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड यहाँ नज़र आ जाएंगे इन लोगों के, बिल्कुल पास में इन लोगों के कार्यालय हैं। लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पे कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है? उनके एरिया में अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, गायों को इस तरीके से छोड़ रखा है। क्यों इस चीज़ पे सुनवाई जो है वो लोग नहीं कर रहे? देखिए मेट्रो पिलर के बिल्कुल नीचे इतनी सारी गायें आपको नज़र आएंगी। ये सभी गायें जो है अवैध डेयरी चालकों की हैं, जो कि अवैध कहीं भी पेड़ पौधे नहीं लगे हैं। पेड़ पौधों के लिए मैंने पिछले 2 महीने से लगातार पौधों के लिए हॉर्टिकल्चर मैडम को कह रहा हूँ, लेकिन वो भी कोई सुनती नहीं है। वो कहती है मानसून आएगा तब पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी पौधा नहीं लगाया गया। जबकि बीजेपी रोज प्रचार करती है एक पेड़ माँ के नाम। वो कहाँ गया वो पेड़ माँ के नाम का? उत्तम नगर के अंदर माँ के नाम का पेड़ क्यों नहीं लग रहा? ठीक है, तो देखिए इनके कई सवाल है सरकार से कि कोई भी सुनवाई इस एरिया में नहीं होती। कई बार शिकायत भी करी, फिर भी यहाँ इधर कोई भी जो है किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की जा रही। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे अगर जाम लगता है तो आप अंदाज़ा लगाएं इतने ज़्यादा कूड़े करकट में, इतनी गंदी बदबू के बीच लोग यहाँ पे कैसे रुकते होंगे, किस तरीके से इस पूरी सड़क को पार करते होंगे। देखिए बारिश के दिन, अगर आप देखें बारिश के ये दिन है, बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी जाम होता है, कूड़े में से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती है। ये गायें जो है इसी तरीके से गंदा कूड़ा खाती हैं, फिर भी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं की जाती। यही सवाल बार बार उठता है कि आखिर यहाँ के विधायक को
मौजूदा सरकार जो कि राजधानी में अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है, वो क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि इतनी ज़्यादा गंदगी जो फैल रही है इसको आखिर कब ख़त्म करेंगे और कैसे ख़त्म करेंगे। अब आपने हमारी ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।